नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। वैसे तो ये वीडियो के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने कल आपको अपने दूसरे एस्ट्रोलॉजी वाले यूट्यूब चैनल भारतीय ब्लॉगर पर दे दी गई थी, लेकिन जो ये खबर है ये आप लोगों तक इस न्यूज़ वाले चैनल के माध्यम से पहुंचाना मुझे बहुत ही ज़्यादा आवश्यक लगा। जिस प्रकार से चाइना के अंदर घटनाक्रम बनता जा रहा है, लगातार चाइना की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हालातों में पहुंचती जा रही है। थोड़े दिनों पहले चाइना की जीडीपी जो थी वो गिरती हुई नज़र आ रही थी। उसके बाद में दोबारा से एक बार मीटिंग हुई एक क्वार्टर के बाद में, और चाइना की जीडीपी जापान के तरीके से और भी ज़्यादा डाउन होती चली गई, जिसके कारण चाइना के अंदर आर्थिक मंदी की संभावनाएं चाइना के सामने निकल के आने लगी। क्योंकि चाइना के अंदर जितना ज़्यादा सामान बनाया जा रहा है उसको उतना बेचा नहीं जा रहा, बाहरी देशों के द्वारा ख़रीदा नहीं जा रहा, तो चाइना के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चाइना के अंदर रियल एस्टेट मार्केट का ये हाल है कि वहाँ के लोग अपने घरों को, अपनी ज़मीनों को जो दाम है उससे सस्ते बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। तो चाइना की आर्थिक स्थिति लगातार गिरती जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो जिनपिंग जी के हाथ में है, चाइना का अंदर का सोशल मीडिया, वो खबरों को बाहर जल्दी से लीक नहीं होने देता। इंटरनल सोर्सों के माध्यम से जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके माध्यम से ये खबरें बाहर पहुँच पाती हैं और आप लोगों तक आज ये प्रकाशित हो रही हैं। थोड़े दिनों पहले चाइना की पार्टी जो जिनपिंग जी की पार्टी है उनकी मीटिंग हो रही थी, और मीटिंग के दौरान बहुत सारी बातें हो रही थी चाइना की अर्थव्यवस्था को लेके, राजनीतिक को लेके कि किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को संभाला जा सकता है। इस दौरान जिनपिंग जी की एकदम से तबीयत खराब होती हुई नज़र आई, और तबीयत खराब होने के बाद में वहाँ के उनके पार्टी के सदस्यों ने उस बात को थाम लिया कि किसी और चीज़ के कारण उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, कमज़ोरी के कारण तबीयत ख़राब हो रही है। लेकिन थोड़े देर के बाद में चाइना के ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक खबर प्रकाशित होती है कि जिनपिंग जी को ब्रेन स्ट्रोक आया है। ब्रेन स्ट्रोक आया है, पहले भी ऐसा एक बार हुआ था कि जिनपिंग जी ने अपने ही क्लोन के माध्यम से गलत खबर फैलवा दी थी और उनको वो पूर्ण रूप से सही थे, लेकिन अभी तक मीडिया में, पब्लिक के अंदर जिनपिंग जी की कोई खबर नहीं आई है, सामने दिखाई नहीं दी है। तो इस बात से यही जाहिर होता है कि हाँ, हो सकता है कि उनको ब्रेन स्ट्रोक आया हो, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई हो, लेकिन पूर्ण रूप से इस बात की पुष्टि करना उतना ही कठिन है जितना घास में सुई ढूंढने के बराबर जानकारी निकालना। क्योंकि चाइना के अंदर की जानकारी और जिनपिंग जी के बारे में ख़ास तौर पे जानकारी, जिनका प्रभुत्व बना हुआ है कोरिया की तरह से ही, वो भी डिक्टेटरशिप चलाते हैं चाइना के अंदर एक तरीके से, लेकिन अब ये समय उनके हित में नहीं आता हुआ नज़र आ रहा। वो ऐसा लग रहा है कि अब भारी विपक्ष पार्टी जिस प्रकार से ये खबर फैल रही है, और अगर खबर में जरा सी भी सच्चाई हुई तो विपक्ष पार्टी वाले अपना प्रभुत्व, अपना ये कहो कि बल दिखाते हुए नज़र आएंगे, और ज़रूर चाइना के अंदर बड़ी घटनाएं आने वाले समय के अंदर आपको और हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं। और इस प्रकार की घटनाएं होना, वो भी एक सुपर पावर की लाइन में बढ़ते हुए, सुपर पावर की अपना नाम दर्ज कराते हुए कि चाइना भी अमेरिका से कम नहीं है, चाइना भी रशिया से कम नहीं है। इस प्रकार की अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो चाइना के लिए वो अच्छी नहीं होने वाली, चाइना की जनता के लिए वो अच्छी नहीं होने वाली। क्योंकि गलत खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाना चाइना के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार की खबर फैलाना, वो भी इस समय के अंदर, जिस समय में आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, जिस समय के अंदर नेचर का प्रकोप चाइना के ऊपर हो रहा है, तो ये विपक्ष को पूर्ण रूप से भागीदारी देने वाली, मौका देने वाली बात हो जाती है। तो ये गलती तो जिनपिंग जी इतनी बड़ी नहीं करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं अभी तक तो यही लग रहा है कि उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, और ब्रेन स्ट्रोक की घटना कोई बड़ी छोटी घटना नहीं मानी जाती। हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक एक बड़ी बीमारी को माने जाते हैं, बड़ी बीमारी के रूप में लिए जाते हैं। तो आप लोगों का इस जानकारी के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ बताइएगा।
आप लोगों के पास में खबरें आती रहेंगी एकल शक्ति न्यूज़ चैनल के माध्यम से, लगातार इंटरनेशनल लेवल के ऊपर घटित होने वाली घटनाओं के बारे में, और वो घटनाएं जो समय से पहले आप लोगों तक पहुंच जाएं। और इस चैनल के माध्यम से तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली स्थिति से पहले से अवगत हो पाए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।